सो अभी फिलहाल नो अकेडमी वापस एक और हमारे जो आज आज दूसरे गेस्ट हैं, दूसरे पैनल है। यूजुअली जब स्टूडेंट मेहनत करते हैं और लगातार जो एफर्ट्स, कांस्टेंट एफर्ट्स सब दिखाते हैं अपन किसी के भी लिए, तो आज एक और हमारे बीच में चेहरे हैं और ये है प्रीतिश। प्रीतिश जो है ये जोधपुर से है और आप खुद बात करके समझेंगे कि इनके थॉट्स में कितनी क्लैरिटी होती है। और जब ये आंसर डिलीवर, जब इनका मॉक इंटरव्यू लिया था मैंने इनका, तो इनके बहुत क्रिस्प आंसर थे। मतलब ये बहुत ज्यादा टॉकेटिव नहीं है, ये बहुत क्रिस्प बोलते हैं। और आपको हमेशा इनसे सीखना है कि हाउ टू डिलीवर एंड अप्रोच द आंसर डिलीवरिंग स्किल, जो हर बच्चे की अलग होती है। मुझे प्रीतिश की ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा कि आपके आंसर परफेक्ट जा रहे हैं, जो यूजुअली मैं किसी को, बहुत कम लोगों को मैं बोलता हूँ, लेकिन प्रीतिश वाज वन ऑफ देम एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। और जितने भी बच्चे इस बार बने हैं, नए बच्चों को छोड़ दीजिए जो टॉप 15-20 में रैंक लेके बैठे, बाकी हर बच्चा कांस्टेंट हार्ड वर्क से यहाँ पे पहुंचा है। इसने जो इस बार वो बच्चे कम थे जो पहले अटेम्प्ट में बन गए, हो गए बस। इस बार वो बच्चे थे जो जिन्होंने 19 दिया, 21 दिया, फिर वापस 24 में फिर से हिम्मत नहीं आ रही, फिर से लगे, फिर से उठे। तो प्रीतिश वाज वन ऑफ देम एंड शी इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। और अब मुझे लगता है एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये बनेंगे, सिविल जज बनेंगे। सो वी ऑल आर वेलकमिंग प्रीतिश। नहीं, आप बैठिए प्लीज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे एस्पिरेंट्स होते हैं ना, तो वो एक आदत 6 साल की लगी हुई है ना, कि खुद को थोड़ा सा हम कम आंकते हैं कभी कभी, तो वो एकदम से जब सफल हो जाता है तो अभी भी मेरे को वो प्रोसेस करना पड़ता है कि हाँ हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच सर एंड थैंक यू ऑल। आई होप मैं मोटिवेशन दूं आप लोगों को बहुत अच्छा, दैट कुड मेक सेंस इन योर जर्नी। सो पहले मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ, ठीक है। मैंने 2018 से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी। 2018 में मेरा LLB कंप्लीट हो गया था और उसी के बाद से लाइक 2017 में यहाँ से मैं थोड़ा सा पीछे और चलती हूँ। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ पे मेरी पूरी ब्लड लाइन, इंटायर ब्लड लाइन में मतलब कोई भी लीगल बैकग्राउंड से नहीं है। तो उस फैमिली से आकर के एक ऐसा स्ट्रीम होल्ड करना या एक ऐसा सपना देखना, तो मेरे लिए भी सबसे पहले तो वो समझने वाली बात थी कि ठीक है अपन करेंगे ये, ओके। एंड सपने देखे जा सकते हैं और उसे मैं पूरा करूंगी। 2017 जब मैं अपने सेकंड ईयर LLB सेकंड ईयर में थी, तब मुझे पता चला था जुडिशरीज के बारे में एंड यू कैन बी अ जज और ऐसा। तो वहां से मुझे वो चीज क्लिक हो गई थी। वहां से एक वो होता है ना कि आपकी सोल को किक हो जाए कि मुझे ये करना है ना, कि आई एम अ राइट पर्सन और दिस कुड बी द राइट थिंग जो मैं कर सकती हूँ। तो आई ऑलवेज हैड दैट विजन दैट आई वांटेड टू डू समथिंग जिससे कि हम सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो वहां से वो चीज क्लिक हुई एंड आई स्टार्टेड इट। 2018 वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो प्री हो गया था क्योंकि हम LLB में पढ़ते हैं, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, तो प्री वहां तक मेरा क्लियर हो गया था। बट जब बात आती है मेंस की, तो वहां पे क्या होता है कि आपकी अप्रोच चेंज होती है। आप LLB के अपने ग्रेजुएशन के आंसर्स वहां नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वहां तो नंबर ही आपको भरने के मिलता है, ठीक है। कि आप तो जितना लिखोगे एक्सट्रीम लिखते चलो, बस 2-2 लाइन और रिपीट कर दो। वो होता है ना, किसको पता चल रहा है, पीछे पेज में भी 2 लाइन लिख दी। तो पर यहाँ पे अप्रोच बिल्कुल इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। तो याद किया था, बट क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, तो 2018 बहुत मेजर नंबर तो नहीं कहूंगी मैं, बट वो अटेम्प्ट नहीं हो पाया था। वहां से एक चीज पता चली कि जब आप फोकस कर रहे हो, जब आप जुडिशरी में कह रहे हो कि आपको आना है, तो सिर्फ कह देना ही काफी नहीं होता है, आपको मेहनत करनी है। वहां से फिर मेरी मेहनत की जो एक लाइन होती है या जो एक स्टोरी होती है वो स्टार्ट हुई। 21 के अटेम्प्ट में आई वाज श्योर, काइंड ऑफ आई वाज श्योर कि ये अटेम्प्ट मैं क्लियर कर लूंगी। प्री बहुत अच्छे नंबर से, कंपैरेटिवली जो 18 में दिया था उससे अच्छे नंबर से हुआ। बट यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम ये आई थी, मैं आपको अपना जो एक अनसक्सेसफुल चीज है जो मैं नहीं कर पाई, वो उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगी। रीजन बीइंग कि यहाँ पे अगर आप मुझसे कोई मोटिवेट हो, ठीक है, नीचे जाएंगे अभी उतर के, घर तक जाएंगे, हाँ कुछ तो बोला था, वो वाली चीज हो जाएगी। बट मैं अगर अपनी कमियां बताऊंगी ना, वो आपको ये चीज ध्यान रहेगी कि अच्छा ये नहीं करना है।
और अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम खुद गलती करें और हम गलतियों से सीखें। तो जो कर रहा है ना आपके सामने, जो असफल रहे हैं, जो चीजों पे रहे हैं, उनसे भी अब आप लोगों को सीखना है, ठीक है? क्योंकि यू कैन नॉट गिव टाइम खुद सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है? अब वो एग्जाम्पल है, कार बन गई है ना, यूज कर रहे हैं ना हम, या खुद बैठ रहे हैं नहीं मैं ही कार बनाऊंगा, अब तो मैं ही देखता हूँ कैसे बनती है, ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। तो दूसरों की गलतियों से सीखें। तो जो मेरा पोर्शन रहा था, मेरा जजमेंट 21 के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाया था। रीजन वॉज मैंने प्रैक्टिस लिख कर प्रैक्टिस नहीं करी थी। जजमेंट अब ऐसी चीज है आप याद थोड़ी कर सकते हो, बट वो मैंने किया था बट नहीं हुआ उससे फिर। तो यही एक रीजन था, मैंने थॉरली पढ़ लिया था बट प्रैक्टिस नहीं किया था। नाउ द की इज, आपको अल्टीमेटली प्री की तो टेंशन छोड़ दो। आप लोग प्री दिया है ना, आप लोगों ने दिया है ना? आपने मैम अभी नहीं हुई है। दिस इज द राइट टाइम एंड द गोल्डन टाइम, ट्रस्ट मी। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए दिस इज द वेरी राइट टाइम। अभी से कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो खैर मिलेगी आपको, बट एक जो स्ट्रेटेजिक मूव होता है ना, उसे ध्यान रखना। और ये अपनी, देखो हम बेटर करते हैं, हम हर इंसान चाहता है कि अपना बेस्ट दूं, बट इस बेस्ट देने में हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि यार मैं नेगेटिव क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, उस पर फोकस करें। क्योंकि जिस दिन आपने वो नेगेटिव चीजों को एज एन एस्पिरेंट छोड़ दिया ना, तो उसी दिन बस आपका ये है कि क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी अ जज सून, ठीक है? तो जब आप प्री देते हैं, मैं प्री की अप्रोच पे ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि मतलब ठीक है प्री इंपॉर्टेंट है, बट प्री ही सब कुछ नहीं है। तो वो जो एक चीज होती है ना कि प्री निकल गया, 4 दिन की खुशी मन रही है, प्री अल्टीमेट गोल नहीं है हमारा। हमारा अल्टीमेट गोल मेंस है। और मेंस एक ऐसी चीज है जो, क्योंकि इंटरव्यू बहुत अनप्रिडिक्टेबल सर मैं मानती हूँ, इंटरव्यू बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। आपसे क्या पूछेंगे, क्या पैनल है ना, क्या क्या होगा उस दिन, आपका क्या माइंडसेट है, क्या हालात हैं आपके उस दिन, वो सब मैटर करता है। बट मेंस वो आपकी कैपेसिटी में है, वो आपके हाथ में है, उसे बनाना या बिगाड़ना आपके हाथ में है, ठीक है? तो मेंस इज द की। मेंस पे अगर काम कर लिया ना शुरुआत से, तो फिर इंटरव्यू की तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है? और मेंस पे काम, देखिए मैं एक चीज कहूंगी कि क्योंकि हम लॉ बैकग्राउंड से हैं, लॉ सब पढ़ रहे हैं, कौन ऐसा है जो लॉ नहीं पढ़ रहा, है ना? जब एग्जाम आएगा तो कौन ऐसा होगा जो ये कह देगा अरे यार लॉ तो नहीं पढ़ा, सब लॉ पढ़ के ही जाते हैं। जो अलग करता है, स्टैंड आउट करवाता है किसी भी एस्पिरेंट को, वो होता है जजमेंट राइटिंग एंड एसेज, ठीक है? आपने कहते हुए सुना है लोगों को कि एसेज पे फोकस करो, बट हम ये कह देते हैं यार क्या है, ऐसे पढ़ना ही तो है, जाकर मैं कर लूंगी, मैं देख लूंगी, इतना तो आता है, इतना तो पढ़ा है। नहीं, ये एक मिथ है। आपने अगर अच्छा भी किया है ना, अगर आपको आता भी है तो क्या फर्क पड़ता है, पढ़ लो ना। फाइनली आपको सिर्फ देखो, क्योंकि अगर नहीं प्रैक्टिस करी ना उस पॉइंट पे, तो साल भर फिर प्रैक्टिस ही करते रह जाओगे, एक और साल मिलेगा ना फिर नहीं करी तो। बट अगर उस टाइम प्रैक्टिस कर ली ना, तो फिर आप इस तरफ हो, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो उसे स्ट्रॉन्ग वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। पर वो ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ रहे, पढ़ के मेंटेन रखो, ठीक है? सबसे पहले अपनी वीकनेस को पहचानो कि आपका वीक पोर्शन क्या है, उस पर वर्क करो। दूसरा, जैसे मैंने बताया, जजमेंट राइटिंग बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। मेरा 21 के अंदर जजमेंट राइटिंग वाला पोर्शन नहीं हो पाया था क्योंकि मेरी स्पीड मेंटेन, मतलब मैं नहीं कोप अप कर पाई थी स्पीड अपनी राइटिंग उससे, तो वो रह गया। मुझे इतना पता था कि आंसर राइटिंग या ऐसे राइटिंग मेरा कभी भी वीक पोर्शन नहीं था, क्योंकि उसी के बदौलत, आंसर राइटिंग और ऐसे राइटिंग के बदौलत ही मैं इतना खींच कर ले आई थी कि मेरा सिर्फ आधे नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो मेरा स्ट्रॉन्ग, मतलब जो एक वो कहते हैं ना ड्रॉबैक, क्या था ड्रॉबैक? था जजमेंट राइटिंग, ठीक है? मैंने इस अटेम्प्ट में वहीं से स्टार्टिंग करी है। मैंने अपने जजमेंट राइटिंग को बहुत मतलब प्रिसाइज मैं कहूंगी, क्योंकि हमें सिर्फ 5 पेज मिलता है वहां पे, 5 पेजेस, ठीक है? देखो पढ़ सब रहा है, बट वो है ना कि एग्जीक्यूशन कैसे करना है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, 3 नंबर में कितना लिखना है, 4 में कितना लिखना है, 6 में कितना लिखना है, ये आगे लेकर जाता है। पढ़ तो सब रहे हैं, ठीक है? तो वहां पे 5 पेजेस आपको मिलते हैं। अब उसके अंदर आपको चार्ज फ्रेम करना है, जजमेंट लिखना है, और अगर कन्विक्शन दे रहे हैं आप, तो वहां पे फिर पॉइंटर्स और एड ऑन हो जाते हैं। तो वो कैसे आप करेंगे, वो प्रैक्टिस से आता है, आप कितना प्रीसाइज अपना जजमेंट लिखते हैं। मैं एक चीज और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कहूंगी कि आधे नंबर का भी क्वेश्चन
अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो छोड़ना। वो एक वो होता है ना कि कोई बात नहीं, अगर एक गलत हो गया तो क्या हुआ, पूरा पेपर तो अच्छा हुआ है, नहीं, यू कैन नॉट से दैट। इमेजिन आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया और आपके बगल में बैठा इंसान या कोई ऐसा इंसान जिसका एक्यूरेट सब कुछ है, तो वो तो आपसे वैसे भी आ गया ना, है ना। तो यहाँ पे आप बिल्कुल वो ग्रेस नहीं दे सकते हो कि अरे यार कोई बात नहीं, इसे नहीं करता हूँ। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मेरा एक पर्सनल मैं बताती हूँ, जब 2018 था तो ऐसा हम कई बार वो कर देते हैं ना कि ये कौन पूछेगा, रहने देते हैं, ये तो कौन ही पूछेगा। Similarly, it happened with me in 2018, sir. Section 89 ऑफ CPC, ठीक है, वो आरबी वो है ना ADR वाला। तो वहां पे ऐसा हो जाता है कि बहुत बार, क्योंकि प्रीवियसली नहीं पूछा गया था, तो मैंने कहा कौन पूछेगा, नहीं पूछ रहे, छोड़ दिया। 2018 में आ गया, और जब वो आया तब तो जब वो आया तब मैंने जो मतलब कि इतना वो एक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक मूवी है, वो ना बोलता है, रमन राघव इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो अपना ऐसे इतना डीपली जाता है अपने दिमाग में सोचने के लिए कि अगर थोड़ी सी भी उसे झलक दिख जाए ना तो बस वहीं से वो पकड़ लेता था काम। सिमिलरली वैसा कुछ नहीं होता, मूवीज हैं, बट मैंने इतना दिमाग लगाया, मैंने कहा यार पेज पलटने में ही अगर कुछ याद आ जाए, कुछ शब्द याद आ जाए, तो ये हो गया 21 वाला अटेम्प्ट। फिर आया था 35B, कौन पूछता है, पूछ लिया। अब ये जो चीज है ना, अगर दिमाग में आ जाए कौन पूछता है, आई हैव आंसर फॉर दैट, हाई कोर्ट पूछता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आ जाए, रिपील तक पूछ लेते हैं, क्योंकि अब देखो, और पूछना भी मुझे तो ऐसा लगता है सर, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं, सबको एक अप्रोच कहीं ना कहीं पता है, तो आप स्टैंड आउट कैसे करोगे, कैसे आप उन लोगों को एलिमिनेट करोगे। तो अब क्वेश्चन है कहाँ, है ना। तो अब पैटर्न चेंज हो रहा है, नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये सब चल रहा है, तो कुछ भी ऐसा नहीं आप सोच सकते हो कि कौन पूछता है। तो जो लोग देख रहे हैं, आप लोग हैं, तो अगर कभी आ जाए ना, तो प्लीज मेरी एक बात ध्यान रखना, हाई कोर्ट बिल्कुल नहीं शर्माती पूछने में, पूछती है, ठीक है, आपको आंसर देना आना चाहिए, ऑलराइट। एंड तो बस मेरा ये था। अब 24 की अगर मैं बात करूं, तो जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन मेरा रहा है, 21 का जो फेलियर था ना, वहां पे मेरा आधे नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ था। आई एज अ पर्सन, मैं सर 1 दिन या 2 दिन से ज्यादा दुख झेली, मैं खुद में, मेरे अंदर वो था, हटाओ ना यार, ठीक है देखी जाएगी, जिंदगी थोड़ी खत्म हो रही है। बट सर वो जो फेलियर था ना, मैं 1 महीना, 1 डेढ़ महीना, मतलब वो होता है ना कि मैं खुद से नजर नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि मैं सोच के बैठी थी कि मैं उधर होंगी, और वो एकदम से कुछ ऐसा हो जाता है कि आप नहीं हो, फाइनली उसमें पता चलता है कि आप नहीं हो, आपका क्लियर ही नहीं हुआ है। तो वो 1 डेढ़ महीना लाइफ का, आई वुड से कि, बट वो इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उसने मुझे नॉलेज के परस्पेक्टिव से नहीं, एज अ पर्सन भी बहुत बदला है, और मुझे ये चीज रियलाइज कराई है कि फाइनली जो मैंने सपना देखा है वो क्या देखा है, मैंने कोई छोटी चीज का सपना नहीं देखा है ना। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं कह रही हूँ, बट वो होता है ना कि अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ। आपके ऊपर अब सिर्फ अपने सपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप हो, आपकी फैमिली है, सबसे बड़ी बात सोसाइटी है, सोसाइटी विल लुक यू, आप भाग्य विधाता बनेंगे, आप भाग्य लिखेंगे किसी का, तो आप ऐसा इंसान कैसा होना चाहिए, वो पर्सनालिटी बनाने में मुझे उस फेलियर ने बहुत हेल्प आउट किया है। उस फेलियर से मैंने ये सीखा कि मैं सिर्फ एज अ पर्सन, जैसे जब घर में रहते हैं या नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते उस सीट पे, ठीक है, आपकी आपके कंधों पे ये नाजुक कंधे जो हैं अपने, एक पूरे समाज के, एक पूरी सोसाइटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो एक पर्सन कैसा होना चाहिए, सबसे पहले इनकलकेट कीजिए वो अपने अंदर, एंड अपना विजन क्लियर रखिए। अगर सपना देख लिया है ना, तो बस हटना नहीं है, ठीक है, सूनर और लेटर। अब जैसे मुझे भी 3 अटेम्प्ट, ये थर्ड अटेम्प्ट था, बट अगर मैं सोच लेती कि सर ये नहीं हो रहा है, और क्योंकि मेरे लिए कभी ये पैसा कमाना का जरिया तो नहीं था, आई वॉन्टेड टू मेक चेंज, सम चेंजेस वेयर आई कुड पुट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो मेरे लिए ये इतनी बड़ी चीज थी। तो इट वॉज, आई वॉज नॉट मनी माइंडेड बैक देन। तो अब वही चीज है कि मैं लगी रही, मुझे पता था कि एक दिन आएगा वो पीडीएफ जिसमें मेरा नाम होगा, बस सर वो पीडीएफ में अपना नाम प्रीतिश पराशर, वो उस दिन का इंतजार था मुझे, और बस उस चीज ने मुझे इतना ड्राइव किया, इतना मोटिवेट किया है, एंड आई एम हियर।
देखिए वो जो लास्ट पीडीएफ में नाम है ना, वो बहुत बहुत एफर्ट मांगता है, बहुत, और उसके लिए बहुत सहना पड़ता है, समाज से, परिवार से, अपनी खुद की लाइफ जो है, पर्सनल लाइफ, सब खत्म करनी पड़ती है। तो उस फाइनल लिस्ट के पीडीएफ में नाम लेके आना सपना सबका है, लेकिन एफर्ट सब लोग नहीं पुट करते। जो लोग कांस्टेंट है अपने हार्डवर्क के पीछे, जो लोग लगे हुए हैं बदलाव के पीछे, सिलेक्शन का सिर्फ दो दो चीज मंत्र याद रख लीजिए, मेहनत सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आप, अगर आपके अंदर हम्बलनेस और पोलाइटनेस है, जितने आप हम्बल है, जितने आप पोलाइट है, वो रिफ्लेक्ट होती है जजेस के ऊपर। जितना आप हम्बल है, हर चीज मैटर करती है। अपना फ्रेंड्स का सर्कल अच्छा बनाइए। क्यों कहते हैं जो भी टॉपर आते हैं, क्यों कहते हैं कि सर सब साथ वाले थे, जैसे अभी अंदर उन्होंने बताया मुझे गजेंद्र ने कि इनके ग्रुप में 7 लोग थे, 5 जज बने इस बार, एक एक अभी जेएलओ की वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो गए। आपका सर्कल मैटर करता है, अच्छे दोस्तों के बीच में रहिए। एनवायरमेंट आई वुड से, yes. क्योंकि अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जो ठीक है कल पढ़ लेंगे, अभी पार्टी कर लेते, तो आपका भी वही रिफ्लेक्शन, वही चीज होगी कि ठीक है ये भी तो कहाँ पढ़ रहा है। बट अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो लगातार पढ़ रहा है और उसके अंदर ये चीज है ना, वो गट्स हैं कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, ये बोलने के गट्स हैं कि मुझे अगर कोई कुएं में कूद रहा है तो मुझे नहीं कूदना है, तो वहां से इंसान सीखता है कि अरे यार ये भी तो लगा हुआ है या ये भी तो कर रही है, तो आई विल डू द सेम। यहाँ पे सर मैं एक क्रेडिट देना चाहूंगी। जब मैंने जजमेंट राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो पहले तो एक सबक कि हम सब का ना एक वीक चीज होती है, एक वीक पोर्शन होता है, एक वीक सब्जेक्ट होता है, या मैं कहूँ जैसे मेरे को था एक जजमेंट राइटिंग का, और एक मुझे एमसीक्यूज करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं ये करूंगी और मार्क्स कम हो जाएंगे तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस या जो वो होता है ना वो गिर जाएगा। बट मैंने स्टार्ट वहां से किया, जो कमी है ना स्टार्ट वहां से कीजिए। दूसरा जजमेंट राइटिंग का अगर सर मैं क्रेडिट दूं, क्योंकि मैं जब प्रिपेयर कर रही थी वो बहुत लेंदी जा रहे थे, बट देन गजेंद्र सर हेल्प मी आउट इन दैट। ही एक्चुअली, और अभी मैंने जो बोला ना कि जो 5 पेजेस होते हैं, स्ट्रैटेजी होती है, ही टोल्ड मी दैट, ही गेव मी दैट विजन, सो आई वुड डेफिनेटली टेक हिज नेम हियर। गजेंद्र बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और फिर वो जो प्रैक्टिकली जो चीज होती है सर, और मैंने फिर जजमेंट पे वैसे ही किया है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम में। मेरा एक मैंने एक्विटल लिखा था, वो मेरा सर 12 to 15 मिनट्स में कंप्लीट हुआ था, डिस्चार्ज इस बार। हाँ इस बार, ठीक है, पिछली बार तो रह ही गया था। एंड जो कन्विक्शन दिया था वो सर 25 मिनट्स में, 20 to 25 मिनट्स में ये हुआ था। तो बहुत मैटर करता है आप कैसे प्रिसाइज लिख रहे हैं। दूसरा इंटरव्यू का मैं थोड़ा एक पोर्शन भूल गई थी, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, सिर्फ प्री और मेंस तक तो रहना नहीं है, अपन को इंटरव्यू पे भी आना है। तो इंटरव्यू में मोस्टली जैसे अभी सिर्फ 15 दिन दिए, तो एक क्वेश्चन बार बार अराइज होता है, इंटरव्यू में क्या पढ़ें, क्या पढ़ोगे, कुछ भी नहीं। रीजन वाई आई एम सेइंग दिस, मेंस तक पढ़ लिया ना, कुछ अलग थोड़ी पूछ रहे हैं वहां जाकर के कि चलो इस देश की छोड़ो अगले देश की, युगांडा की बात करते हैं अपन, कोई नहीं पूछ रहा, यही पूछ रहे हैं, ठीक है, आपका कोर्स ही पूछेंगे। आपको सिर्फ जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है, जो रीसेंट मैटर्स चल रहे हैं, रीसेंट केस लॉज हैं, उनके बारे में पता कर लो, और प्रचुर मात्रा में कॉन्फिडेंस रखो। यहां तक आ गए ना, 300 क्लियर कर लिया ना, 35 में कोई नहीं रोकेगा। बस इतना कॉन्फिडेंस अगर रख लिया अपने अंदर कि देखी जाएगी, बस अपन तो चल रहे हैं। क्योंकि सर मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एज अ पर्सन आई एम रियली वेरी कॉन्फिडेंट, अगर गलत भी कर रही हूँ ना, हाँ ठीक, कॉन्फिडेंस है, सुधार लूंगी दोबारा। तो मेरे अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस है। एंड मैं पर्सनल एक वो शेयर करती हूँ कि जब मैं 25th को मेरा इंटरव्यू था सर, हाँ। तो जब मैं अकेडमी में जा रही थी, मैं वहाँ खड़ी थी दरवाजे पे, मैंने देखा अकेडमी को, एंड आई जस्ट गिव वन प्रॉमिस, मैं अभी जा रही हूँ एज एन एस्पिरेंट, निकलूंगी एज अ जज, एंड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई हैड सीरियसली। तो वहाँ पे आप वेट करते हो, जैसे मैं लास्ट थी, अपने पैनल की लास्ट कैंडिडेट थी, बट मेरा वो जो कॉन्फिडेंस था, वो जो एनर्जी लेवल थी, वो सर 6 घंटे में क्या वो बिल्कुल ड्रेन ऑफ नहीं हुई थी। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस, क्योंकि नॉलेज चेक हो गया आपका, आप कैसे वर्क कर रहे हो उस एनवायरनमेंट में, उस प्रेशर में कैसे आप काम कर रहे हो, कितने काम आप हो, ये मैटर बहुत करता है। और पैनल तो बहुत स्वीट होता है, वो बिल्कुल एक वो है कि क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलना है, जो पूछे वो बोल दो। सर पूछते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे आंसर देते हो, वैसे ही देना है वहाँ पे। जैसे मेरे को भी 3-4 क्वेश्चंस नहीं याद आए थे, ब्लैंक हो गई थी मैं, तो वेरी लाइक इन वेरी हम्बल वे आई जस्ट सेड कि सॉरी सर, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, वो कोई मार वार नहीं देते कि क्यों नहीं आता। ऐसे नहीं पूछ लेंगे आपसे, ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है सर, पढ़ लेंगे, अभी नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, ओके,
अगले क्वेश्चन पे चलो। इंटरव्यू तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल चिल मूड में देना चाहिए, उसमें तो बिल्कुल, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है। अब आप घर में कैसे हैं, बाहर कैसे हैं, दोस्तों के साथ कितने चर्पी हैं, उनको थोड़ी पता है। उनको वो दिख रहा है 15 मिनट आप कैसे बैठे हो, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, उनको वो दिखेगा, तो बहुत मैटर करता है। अल्टीमेट जो है, देखिए तीन स्टेज है, प्री मैच इंटरव्यू। और अगर आप मुझे पूछे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज क्या है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है मेंस, और फिर 10% 20% इंटरव्यू का मार्जिन। क्योंकि देखिए जब मैं, जैसे अभी हमारा पहला ही बैच था ये, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए बच्चे पूछे सर क्या तैयारी करें, बच्चे कुछ सवालों के जवाब पूछते थे हमसे उस टाइम पे। वाई जज, वाई जुडिशरी, वाई आरजेएस, वाई नॉट अदर डिपार्टमेंट्स, तो अलग ही सवाल होते हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि जब तक इस पोस्ट की ग्रेविटी नहीं समझेंगे आप, ये कोई बहुत मनी मेकिंग पोस्ट नहीं है। आप लिटिगेशन कीजिए, 20-30 साल लिटिगेशन को दीजिए, एंड ऑफ द डे वकील ज्यादा अमीर मिलेगा रेदर जज। तो इट्स नॉट ए मनी मेकिंग प्रॉफिट और समथिंग जो आपको सोसाइटी में, अगर इसलिए आ रहे हो कि सोसाइटी में रेस्पेक्ट है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो वो सब के लिए मत आइए। वो सब बने बनाए आंसर होते हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने। अगर आपको उस पोस्ट की ग्रेविटी पता है कि आप जो भी आपको करना था आपने किया जब तक, लेकिन अभी लोग बन चुके हैं, तो अब इनका जो जीवन का उद्देश्य है, भगवान इनको राइट ट्रैक दिखा दिया है, और उस पोस्ट पे पहुंचाने के लिए इनको इतना स्ट्रगल करवाया है। अगर ये जुडिशरी में उस पोस्ट में है, जैसे उस बैच में, जैसे 24 बैच के स्टूडेंट्स हैं, 24 बैच के सबसे होशियार, होनार और मतलब समझदार बच्चों में से ये होंगे गजेंद्र और प्रीतिश। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, इन्होंने हार नहीं मानी, इनके अंदर जज्बा था। इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद में भी उठे, फिर से खड़े होंगे, और इन्होंने हमेशा नई चीजों को इनकलकेट किया। ये एक बार नोट से फेल हुए, चलो हटाओ, दूसरी बार नई तरीके से तैयारी स्टार्ट होगी। जब तक आप चीजों में कुछ नवीन ऊर्जा नहीं लेके आएंगे, आप नई रिजल्ट डिफरेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एक मैं मैसेज दूंगी, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका नहीं हुआ सर, तो वो होता है ना कि एकदम डेविस्टेट हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि नहीं हो रहा आगे, अब क्या करना है। तो दिस वुड बी माय मैसेज टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट कैंडिडेट, जो भी ये देख रहे हैं आप लोग भी, कि एक चीज सोचो, आपकी डेस्टिनी आपको यहाँ लेकर आई है, दैट मीन्स आप चुने गए हो यहाँ के लिए, ठीक है। अदरवाइज कितनी चीजें हैं करने को, कुछ कर रहे होते ना वहां पे। वाई आर यू गाइज हियर? बिकॉज यू आर चोजन पीपल, ठीक है, यहाँ के लिए आप चुने गए हो। तो बस उस उम्मीद को, उस कॉन्फिडेंस को रखो अपने अंदर। यहाँ तक आए हो ना, यहाँ भी आ जाओगे, यहाँ एक दिन जरूर। बस उसको रखो अपने अंदर और लगे रहो अपनी मेहनत में, बस। थैंक यू।